मैं चाहता हूं कि भारत में एक राष्ट्रीय बिरयानी आयोग बने। तो ये इस हम दौर में तो आ गए हैं दोस्त कि हम खान पान को इसलिए विवाद में ला रहे हैं। मकसद एक ही है, कभी हम इलाका को लाते हैं, कभी हम भाषा को लाते हैं। मकसद ये है कि लगातार ये प्रक्रिया चले। ये इसलिए किया जा रहा है कि लगातार वो जो कम्युनलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, सांप्रदायिकरण, उसकी प्रक्रिया चलती रहे और आपका ध्यान बुनियादी सवालों की तरफ ना जाए। क्योंकि सरकार ने अपने बाकी सारे काम पूरे कर लिए हैं, सभी लोगों को रोजगार हो गया है, सभी के पेंशन की व्यवस्था हो गई है, सभी को अस्पताल और सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो गई। अब जब सारा काम हो गया है तो आदमी क्या करेगा? खाने पीने की ही बात करेगा। तो जब सारा काम हो गया है तो खाने पीने की सरकारें बात कर रही हैं। मेरा एक आइडिया है, मैं चाहता हूं कि भारत में एक राष्ट्रीय बिरयानी आयोग बने और उसमें उनको न्यायिक पावर मिले और जो लोग सदस्य बनाए वो सदस्य हों जो बिरयानी खाने के शौकीन हों। वही लोग तो सैंपल टेस्ट करके बताएंगे ना कि बिरयानी कैसी है, मतलब बिरयानी में क्या है। इसके अलावा ये भी टेस्ट हो कि बिरयानी कैसी है कि नहीं। एक फरमान जारी किया जाएगी, इससे खराब बिरयानी बनेगी तो 3 महीने की कैद मुकर्रर की जाएगी, है ना। बहुत सारे हिंदू समाज का भी एक बड़ा तबका खाता रहा है। आप पूरा दलित साहित्य पढ़िए, आप पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। कांचा इलाइया को पढ़िए, वो क्या कहते हैं। तो ये एक बहस है, पर ठीक है, बहुत जगह लोग नहीं खाते हैं। बहुत जगह लोग खाने का संबंध जितना स्वाद से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी से है ना। तो ये दौर अच्छा नहीं है दोस्त कि ये बात नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने गौ रक्षक वालों में बढ़िया बोला, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया ही बोला। और साथ में उन्होंने उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने फॉलो अप किया कि हर राज्यों को निर्देश दिया कि भाई आप कार्रवाई करें। और महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद के मौके पर ये भी दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अब भी ये प्रक्रिया नहीं थमी है कि आप मेवात के गरीब लोगों के बर्तन से आप बिरयानी उठा कर ले जा रहे हैं सैंपल टेस्ट करने के लिए। अच्छा नहीं है कि इस तरह से। उनको क्या मालूम कि वहाँ पर बैन है कि नहीं है, उनको कानून की कितनी जानकारी है, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। गरीब और कमज़ोर आदमी को समझना पड़ेगा कि उसके खिलाफ एक व्यवस्था बन रही है। मैं इसे षड्यंत्र नहीं कहता, एक व्यवस्था बन रही है कि किसी तरह से उसकी आवाज़ को बाहर कर दो सिस्टम से। और 4 लोग धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे बोलेंगे, दोनों तरफ से बोलेंगे और माहौल को गरमाएंगे।